नमस्कार बंधुओं, जयराम जी की अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय पाटीदार। आज लोकसभा में केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह एक नया संशोधित बिल विकसित भारत जी राम जी, या यूँ कहें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण पेश किया है। मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। इस बिल के पेश होते के साथ ही विपक्ष ने, मुख्य विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि नाम बदलने की सरकार में सनक है। नाम बदलने की सनक है। अगर देखें तो इस नए बिल का नाम दो तरह से अलग दिखाई देता है। महात्मा गांधी की जगह विकसित भारत नाम लिया गया है और रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह रोजगार एंड आजीविका मिशन नाम रखा गया है। पहले सीधा सपाट नाम था रोजगार गारंटी अधिनियम, अब नाम में है रोजगार आजीविका मिशन। रोजगार के साथ आजीविका जोड़ा गया है। रोजगार आपको दिन पर दिन देने वाला प्रोग्राम है, परंतु आजीविका उसका स्थायी उपाय है। आजीविका एक उत्थान का प्रतीक है। रोजगार के साथ आजीविका जुड़ता है तो उसका घर, परिवार, संसार सुखी और शांतिमय जीवन बिताता है। दूसरी ओर महात्मा गांधी की जगह विकसित भारत लिया गया है। महात्मा गांधी का सपना राम राज्य का सपना था। महात्मा गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे। अब उन्होंने कहा है कि इससे सांप्रदायिकता झलकती है। जी राम जी, इस बिल का शॉर्ट नाम है जी राम जी। इससे सांप्रदायिकता झलकती है। महात्मा गांधी के अंतिम शब्द थे हे राम। उनका सपना था राम राज्य। राम राज्य यानी हर हाथ को काम और हर परिवार सुखी रहे। और यही विकसित भारत का सपना है, वही विकसित भारत है। विकसित भारत में भी हर हाथ को काम होगा, हर परिवार सुखी होगा। तो क्या विपक्षी दल या यूँ कहे राष्ट्रीय कांग्रेस ये कहना चाहती है कि महात्मा गांधी भी हे राम या राम राज्य की बात करने वाले महात्मा गांधी भी सांप्रदायिक थे? ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी का सपना था कि एक ऐसा भारत बने, एक ऐसा राज्य हो, एक ऐसा राम राज्य हो जहाँ सब सुखी संपन्न रहे, हर हाथ पर रोजगार हो, हर परिवार में आजीविका हो। और वही यह बिल ला रहा है। नाम बदलने से क्या होता है? नाम बदलने के सनक है ये भूल गए कि कांग्रेस ने केवल गांधी परिवार के नाम पर, नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी नाम पर 600-700 संस्थाओं के नाम रखे हैं। नाम बदलने के सनक इस समय के मोदी सरकार में नहीं है। वो इसलिए कि नाम से किसी भी संस्था का, व्यक्ति का चरित्र है, व्यक्तित्व हो, कृतित्व हो, झलकता है। राष्ट्रबोध झलकना चाहिए, सांस्कृतिक बोध झलकना चाहिए, उसकी ऐतिहासिकता का बोध झलकना चाहिए। और वही इस समय सरकार कर रही है। ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश काल के जितने अवशेष बाकी थे, गुलामी के चिन्ह बाकी थे, उन सब चिन्हों को सरकार मिटा रही है। उपनिवेशवाद के जितने चिन्ह थे उनको खत्म करने का काम सरकार कर रही है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया। ये उपनिवेशवाद का अंत किया। जो गुलामी का प्रतीक चिन्ह था राजपथ, राजाओं का पथ, उसका अंत किया। उसका नाम रखा कर्तव्य पथ। पीएमओ का कार्यालय का था, उसका नाम रखा सेवा तीर्थ। कोई जितने भी प्रशासनिक कार्यालय हैं उन सबको सांस्कृतिक मर्यादा के साथ जोड़ा है। पीएमओ अब सेवा तीर्थ कहलाएगा। वो कोई प्रधानमंत्री स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं, उनका कार्यालय सेवा तीर्थ बन गया। प्रधानमंत्री का जो आवास का जो रोड है वो पहले रेस कोर्स रोड होता था, अंग्रेजी की झलक थी, उसे हटा गया। उसका नाम लगा लोक कल्याण मार्ग। एक ऐसा मार्ग जहाँ से भारत के
विकास का, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। जितने राजभवन थे उनका सबका नाम लोक भवन कर दिया, केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन कर दिया, विकलांग का नाम दिव्यांग रखना, मजदूर को श्रमवीर कहना एक सम्मान और गर्व और गौरव देने की बात है। गणतंत्र दिवस के समापन पर 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट होती है। अभी तक बीटिंग रिट्रीट में अबाइड विथ मी अंग्रेजी धुन बजती थी। मोदी जी की सरकार ने अबाइड विथ मी को हटा करके ए मेरे वतन के लोगों भारतीय सांग देशभक्ति का सांग गूंजने लगा। ये प्रतीक अंग्रेजों के गुलामी के प्रतीक चिन्ह केंद्र सरकार हटा रही है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की थी। 27 फरवरी 1999 को कि अटल जी की सरकार ने बजट पेश किया 5 बजे की जगह 11 बजे। इसके पहले आज़ादी से लेकर 1952 से लेकर 1999 तक जितनी भी केंद्र सरकारें रही अपना बजट पेश करती थी 5 बजे। वो इसलिए कि जब भारत में 5 बजते थे तो लंदन में 11 साढ़े 11 बजते। उनकी सहूलत के हिसाब से आज़ाद भारत की आज़ाद सरकारें भी 5 बजे बजट पेश करती थी। इससे बड़ी गुलामी की क्या होगी। परंतु अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 5 बजे बजट पेश नहीं किया, 11 बजे पेश किया। वह परंपरा आज तक चली आ रही है। बंधुओं, 3 मूर्ति भवन नेहरू जी की संग्रहालय बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नेहरू जी से लेकर के सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बनेगा। इस प्रकार से नाम केवल व्यक्ति के संबंधन का प्रतीक नहीं है, यह शब्द नहीं है। शब्द हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। शब्द सृजन करने की क्षमता रखते हैं, शब्द को ब्रह्म माना गया है। शब्द वो जो शब्द दे, शब्द से सारा चरित्र उजागर होता है। किसी स्कूल में किसी बच्चे को कहे कि भानु प्रताप सिंह की जगह अगर बोले कि गधे सिंह, तो बच्चा नाराज हो जाएगा कि उसे गधा क्यों कहा गया है। शब्द में इतनी ताकत है कि वह सब दे सकता है। और भारत की सरकार केवल नाम नहीं बदल रही है, उसे नाम बदलने की सनक नहीं है। सनक तो कांग्रेस के सरकार में थी कि इतिहास के जितने भी महापुरुष थे, क्रांतिवीर थे, शहीद थे, उनकी जगह केवल 3 नामों को प्राथमिकता की गई। केवल सनक इस बात की है सरकार में कि नाम ऐसे हो जिससे भारतीयता झलके, नाम इससे है जिससे राष्ट्रवाद झलके, नाम ऐसा हो जिससे गर्व और गौरव झलके। और हमें गर्व है कि ऐसी सरकार के साथ हम भी कदम से कदम मिला करके चले और कर्तव्य का पालन करें, तभी जा कर के भारत 47 में विकसित भारत बनेगा। इस योजना में विकसित भारत शब्द है। विकसित भारत वह यह बताता है, नाम का संबोधन बताता है कि 2047 का विकसित भारत तक हर व्यक्ति को रोजगार होगा, हर व्यक्ति के पास आजीविका की, और भारत शुद्ध रूप से आत्मनिर्भर बन करके अपने पैरों पर खड़ा होकर गर्व और गौरव का एहसास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत